नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सड़क पर 4 शराबियों में हुई जमकर मारपीट, कहां नगर निगम सफाई कर्मचारियों को सफाई मित्र का मिला दर्जा, कहां 2 चरणों में चुनाव खत्म होने के बाद चोर लुटेरे हुए सक्रिय। साथ ही साथ जानेंगे कि कहां संतान न होने को लेकर ससुराल वालों ने विवाहिता को दिया विषैला पदार्थ। इसके अलावा साथ ही जानेंगे कि कहां खेत में मिला अज्ञात महिला का शव। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ जनपद के इगलास थाना क्षेत्र में हड़कंप मच गया जब सड़क पर 4 शराबी जमकर मारपीट करते हुए कैमरे में कैद हो गए। नशे में धुत शराबियों ने जमकर एक दूसरे के साथ मारपीट और बेल्टबाजी की। आपसी कहासुनी के बाद शुरू हुई थी ये पूरी मारपीट। शराबियों की मारपीट के कारण सार्वजनिक मार्ग भी बाधित हुआ। कोतवाली इगलास के गोंडा रोड के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। काफी समय तक शराबियों में पूरी मारपीट होती रही और जिसे देखने के लिए हुजूम लग गया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम परिसर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत नगर निगम सफाई कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण वितरण समारोह का आयोजन बुधवार को किया गया, जिसमें नगर क्षेत्र के 2500 कर्मचारियों को सफाई मित्र का दर्जा देते हुए एक निजी बैंक के सहयोग से नगर आयुक्त के जैकेट वितरण की गई। इस सफाई मित्रों में महिला और पुरुष सभी लोग शामिल रहे। नगर आयुक्त ने बताया कि इस जैकेट को पहनने के बाद सफाई मित्रों की अपनी एक पहचान होगी और लोगों के बीच जाकर उन्हें भी अच्छा फील होगा। सर, किस तरह का आयोजन आज नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के लिए किया गया है? आज करीब 2500 सफाई मित्र जो नगर निगम में कार्यरत हैं, उनको एक पहचान से जोड़ने के लिए ये हम लोगों ने पहल की है, जहाँ पे संयुक्त रूप से सभी सफाई मित्रों को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको एक जैकेट जो HDFC बैंक द्वारा प्रायोजित की गई है उपलब्ध कराई जा रही है। ये जैकेट न केवल विभिन्न मौसम की जो परिस्थितियाँ होती हैं, विकट परिस्थितियाँ होती हैं, सर्दी होती है, उसमें उनकी मदद करी, बल्कि एक 2 आयाम को भी सेटिस्फाई करेगी, जिसमें पहला आयाम ये है कि नगर निगम के कर्मचारी की वो पहचान होगी जब वो रोड पे काम करने जाएगा, जब वो गलियों में काम करने जाएगा, जब वो सफाई का कार्य करेगा, तो सभी लोग की जो एक्सपेक्टेशन है, एक जो उनके मन में भाव आना चाहिए एक सफाई मित्र के प्रति, उस भाव जागृत हो ये जैकेट देखकर, जो उनकी पहचान का पार्ट होगी। तो ये हम अपेक्षा करते हैं, सभी जनमानस से अपील करते हैं। और दूसरा, सभी सफाई मित्र भी चूँकि उनके ऊपर ये एक जैकेट उन्होंने पहनी होगी, तो उनके मन में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आएगा और वह अपना कार्य और 100% जो वो देते हैं उससे और 10% बढ़कर आगे देंगे। क्योंकि जैसा हमने देखा है कि हम सेना में होते हैं, जब हम उसकी यूनिफॉर्म पहनते हैं तो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव मन में आता है। उसी प्रकार से ये भी भाव जागृत करने के लिए हमारे सफाई मित्रों में एक पहल है। इसी प्रकार से बाकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी उपलब्ध कराई जाएगी, जो पथ प्रकाश विभाग से हैं, उद्यान विभाग से हैं, ताकि एक रूपता रहे और एक परिवार के रूप में नगर निगम का कार्य। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में प्रथम चरण के चुनाव खत्म होने के बाद चोर लुटेरे फिर से सक्रिय हो गए हैं। बेल के बाग की रखवाली कर रहे दंपति से लूट हो गई है। बता दें कि बुजुर्ग दंपति से पता पूछने के बहाने 2 लुटेरों ने उनके सोने के कुंडल को खींचकर फरार हो गए, जिसके बाद बुजुर्ग दंपति ने पुलिस में इसकी शिकायत कर दी है, जिससे पुलिस अब आगे की जाँच में जुट गई है। मेरा शकुंतला नाम है भैया। पति का क्या नाम है? सुखराम। कौन से गांव की हो? दुनाई की भैया। क्या मामला है आपका? अब भैया मेरा कुंडल उतार रहे। कहाँ पे उतारे? नहीं पे उतारे, जब शीशा उतारी। आप क्या कर रही थी यहाँ पे? न लकड़िया बनाए रही बेटा में। और ये बाग की रखवाली कौन कर रहा था? बाग हुए रखा रही बेटा, लकड़िया न बनाए रही, डोकर माँ बैठे बाग रखा रहे। के लड़के थे? किस पे थे? गाड़ी पे बेटा, एक लाल टी-शर्ट पहन रो बनियान सी, एक कारी पहन रो है। क्या कहा उन्होंने?
नो कही अम्मा लो देखू गैला कौन सी है। तो मैं बोली भैया लो देखू गैला तो माँ है के गईएगी। तो वो मेरे झोरे ही चलो आओ नो। तो आओ जैसे ही मैंने किल्ला मारी है ढोकर है। मैंने ढोकर मेरे रामेश्वर चाचा मेरे कुंडला तार ले जाने। इतने में तो भाजे ढोकर, इतने में तो भजे गए हो। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दुबिया निवासी एक विवाहिता ने आरोप लगाया कि संतान न होने पर ससुराली जनों ने विषैला पदार्थ देकर जान से मारने का प्रयास किया। एसएसपी अलीगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। पीड़िता अंजलि पुत्री यशपाल निवासी ग्राम दुबैया का विवाह 2.5 साल पहले भगवती पुत्र त्रिलोकी सिंह कगला परौली थाना विजयगढ़ के साथ हुआ था। संतान न होने की वजह से ससुराली जनों ने विषैला पदार्थ खिलाकर जान से मारने का प्रयास किया। पीड़िता के माता पिता ने जब विवाहिता का इलाज कराने के लिए बोला तो ससुराली जनों ने कहा कि जितने रुपए का इलाज कराएंगे उतने में दूसरी शादी कर लेंगे। पीड़िता के माता पिता सुनकर दंग रह गए। लाख समझाने के प्रयास के बाद भी ससुराली जनों ने समझ में इस बात को नहीं लाया। पीड़िता अंजलि को 5 दिन उपचार के लिए जिला अस्पताल मलखान सिंह में रखा गया था। उपचार के बाद पीड़िता माता पिता के साथ थाने पहुंचकर कार्यवाही की मांग करने लगी तो पुलिस ने पारिवारिक मामला बताकर टरका दिया। परिवार के साथ प्रार्थना पत्र देकर पीड़िता एसएसपी कार्यालय पहुंची और ससुराली जनों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि कार्यवाही के लिए थाना पुलिस को आदेशित किया जाएगा। अंजलि कहाँ से आएंगे? दुबिया गांव से। अच्छा, थाना कौन सा है? अकराबाद। अच्छा, क्या मामला है? किस मामले की शिकायत हुई? मेरे ससुराल वालों ने मुझे जहर खिला दिया है। इस बात की शिकायत लेके आई थी मैं यहाँ पे। कौन लोग हैं जिसने जहर खिलाया था? मेरी सास है, मेरी 2 जेठानियाँ हैं, एक मेरी भतीजी है। इन लोगों ने- कारण क्या है जहर खिलाने? ये बोल रहे हैं तुम्हारे बच्चे नहीं होते हैं इसलिए तुझे मार देंगे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, ये बोलते हैं मम्मी ने मेरी ने बोला कि इसका इलाज कराओ जब बच्चे नहीं होते हैं तो जहर खिलाया था, आप बेहोश हो गई? क्या हुआ? हाँ बेहोश हो गई थी। फिर क्या हुआ कि इलाज चला था कहीं पर? हाँ इलाज चला मेडिकल में। अच्छा, कितने दिन तक चला? 5 दिन रही है मेडिकल से। 5 कल मलखान सिंह से रेफर कर दी। तो इसकी शिकायत थाने करी है आपने? हाँ की कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया? नहीं कोई नहीं किया। सुना ही नहीं। तो अब आप कहाँ आई हैं आज? आज कविता सिंह के पास आई। मुलाकात हुई? नहीं हाँ हुई थी उनसे। कार्रवाई का आश्वासन दिया है? हाँ कह रहे थे कि करूँगा। क्या नाम है तुम्हारा? राधा देवी राधा देवी कौन है तुम्हारी? मेरी बेटी है सर। क्या हुआ, क्या मामला क्या है? सर मैंने शादी की थी, हम्म, लेन देन में कोई कमी नहीं करी है मैंने। सर अब इस बच्चों के बच्चा नहीं होते हैं इसके खातिर इसको माँ जान का हमला लिया है, घेर दे दिया इन्होंने। किन इसके लोगों ने ससुराल जहर वालों दिया? ने। दामाद मेरी सुनता नहीं है, हम्म। भाई के कहने पे रहता है, भाभी के कहने पे रहता है। कहाँ शादी करी थी आपने? खजांची नगले में क्या हुआ? मारपीट करता है गांव में। 2-4 बार ले आई हूँ मैं लिवा करके। कितने दिन हुए शादी को? 2.5 साल हो गई सर। तो जहर देने की वजह क्या है? वजह ये है सर बच्चे नहीं हो रहे हैं। मैंने ये कहा कि आप अलीगढ़ में दिखा लो इसे, अगर आप में कमी है या मेरी बच्ची में है तो वो डायरेक्ट ये बोलते हैं इतने पैसे तो हम इसमें लगाएंगे तो हम शादी कर लेंगे दूसरी। थाने में शिकायत करी आपने? सर मेरी कोई शिकायत नहीं ली थाने में, कौन सा थाना? विजयगढ़ थाने में। आज कहाँ आई थी आप? हाँ आज कहाँ आई थी? आज यहाँ पे आई हूँ मैं कप्तान साहब के यहाँ? कप्तान सिंह का। मुलाकात हुई थी? हाँ इनसे हुई है बाबूजी से। क्या आश्वासन दिया है? कह दिया है कि आप टेंशन मत लो, आपका कार्रवाई हो जाएगी। आपने अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के पास एक खेत में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव मिलने की सूचना पर एकत्रित हुई ग्रामीणों की भीड़ और मौके पर पहुंची इलाका पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। महिला के साथ हत्या से पहले किसी अनहोनी की भी आशंका लोग और ग्रामीण जता रहे हैं। ये पूरी घटना थाना खैर इलाके के नारायणपुर के समीप की बताई जा रही है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बहरहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। इसके अलावा आप सभी से निवेदन है कि 2022 के जो इलेक्शन हो रहे हैं उस दौरान जिन चरणों के मतदान अभी बाकी हैं उन सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि जब भी आप अपने मत का प्रयोग करें तो ये ध्यान रखें कि आप अगले 5 सालों का भविष्य किसी के हाथों में सौंप रहे हैं। इसलिए जाति, धर्म, मजहब, लालच तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर हमेशा अपने आने वाले भविष्य का सपना देखते हुए और सटीक और सही उम्मीदवार का चुनाव करिएगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अखिलेश पांडे आप सभी से इजाजत लेता हूं। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।